दमोह का कलेक्टर बंगला आज किसी दुल्हन की तरह सजा नजर आया। मौका था इस ऐतिहासिक भवन के 100 वर्ष पूरे होने का, जिसे विशेष रोशनी से सजाकर शताब्दी उत्सव का रूप दिया गया। एक सदी से अधिक समय से प्रशासनिक इतिहास का साक्षी रहा यह कलेक्टर बंगला न केवल दमोह बल्कि पूरे बुंदेलखंड की एक अनमोल धरोहर माना जाता है। इस अवसर पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि यह भवन अपने आप में अनोखा और ऐतिहासिक महत्व रखता है। बीते 100 वर्षों में अब तक 45 कलेक्टर यहां अपने कार्यकाल के दौरान निवास कर चुके हैं और वर्तमान में वे स्वयं 45वें कलेक्टर के रूप में इस विरासत का हिस्सा हैं। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस ऐतिहासिक कलेक्टर बंगले पर आधारित एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया, जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करता है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि कलेक्टर बंगला आज भी अपनी 100 वर्ष पुराने मूल संरचना के साथ लगभग उसी स्वरूप में सुरक्षित है। इसके स्तंभ, खिड़कियां, दरवाजे, जालियां, परकोटा और लंबे कॉरिडोर आज भी अपने ऐतिहासिक वैभव की कहानी कहते हैं। उन्होंने बताया कि इस विरासत स्थल में रहना एक अद्भुत और रोमांचक अनुभूति देता है, जहां कभी ब्रिटिश अधिकारी रहा करते थे और वर्ष 1956 के बाद से अब तक जिले के कलेक्टर यहां निवास कर रहे हैं। शताब्दी का यह आयोजन केवल एक भवन का उत्साह नहीं, बल्कि दमोह के गौरवशाली प्रशासनिक और ऐतिहासिक अतीत का सम्मान भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत को सहेजने और उस पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि कलेक्टर निवास जो है दमोह ज़िले का, उसको आज 1 जनवरी 2026 को 100 साल पूरे हो गए। मैं सबसे पहले तरुण राठी सर का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम करके और खोजबीन करके ये निकाला था कि इसका निर्माण किस सन में हुआ है, और उनके कार्यकाल में उन्होंने बंगले के ऊपर एक बोर्ड लगाया जिस पे लिखा है निर्माण वर्ष 1926। और उस समय सबको पता चला कि अब इसका निर्माण 1926 में हुआ है और इस कारण से ये 2026 में इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसे समय में मैं यहाँ पर कलेक्टर के पद पर था जब इस बंगले को 100 साल हुए। तो ये बहुत ही खुशी का क्षण है, हमारे सबके लिए उल्लास का क्षण है। और इसी उद्देश्य से आज 2 काम किए गए। एक तो इसको लेकर के माननीय विधायक जी और माननीय कुसमरिया जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक माई पोस्ट डाक टिकट जो है जारी किया गया है। दूसरी चीज़, बंगले की खूबसूरत सजावट की गई है आज, और ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी कितनी शानदार धरोहर और विरासत है, और इसको सहेज करके रखना हम सबका कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। बंगले की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें अभी भी जो 100 साल पुराना जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अभी भी वैसा का वैसा है। उसमें कोई परिवर्तन न के बराबर परिवर्तन हुआ है, थोड़ी बहुत फिनिशिंग है, अदरवाइज़ बाकी सब स्ट्रक्चर वही है। वही स्तंभ, वही खिड़कियाँ, वही दरवाजे, वही जालियाँ, वही परकोटा, वही कॉरिडोर, सब कुछ वैसे ही की वैसे ही है। तो ये एक अजीब और रोमांचक फीलिंग देता है कि आज आप 100 साल पुराने उस घर में रह रहे हैं जिस घर में कभी अंग्रेज़ और पुराने समय के हमारे 1956 से जो कलेक्टर रहे हैं ज़िले के, वो सब लोग निवास किया करते थे। तो ये बड़ी ही रोमांचकारी एक अनुभव मन के अंदर देता है। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर महीने कम से कम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे बंगले के लिए। तो जैसे इस महीने का पहला कार्यक्रम हमने ये आयोजित कर लिया है, अब अगला कार्यक्रम हमारा फरवरी महीने में होगा, और इसमें हमने कई तरह की चीज़ें प्लान की हुई, और समय आने पर वो आप लोगों के सामने एक एक करके आती जाएंगी।